हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, उसका क्वेश्चन नंबर 67 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। ठीक है बच्चों, टी.एस. ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 67 सेशन 2024-25 की बुक से। और इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स का। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। ये देखिए बुक टी.एस. ग्रेवाल की और इसमें क्वेश्चन नंबर 67। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। और इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट को पढूं, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 on 31st March 2024. After closing the books of accounts, their capital accounts were 4,80,000 and 6 lakh respectively. On 1st May 2023, Simrat introduced additional capital of 1,20,000 and Beer withdrew 60,000 from his capital. ठीक है बच्चों, ऑन 1 अक्टूबर 2023 सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख। ठीक है बच्चों, सेम डेट को ही। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% हैड नॉट बीन अलाउड। और उनको इंटरेस्ट अलाउ अभी तक नहीं मिला हुआ, मतलब उनको नहीं दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹2,40,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स वर, पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी है 1,20,000 एंड 60,000 बीर की। सिमरत की 1,20,000 और बीर की 60,000। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। मतलब हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, कोई पास्ट एडजस्टमेंट वाली इसमें पर्टिकुलरली कोई बात नजर नहीं आ रही। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट इसलिए ये टॉपिक आ जाएगा क्योंकि आपको पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए होंगे, दो अलग अलग केसेस में, फिक्स के केस में और फ्लक्चुएटिंग के केस में। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें आ रहा है पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल्स कौन से हैं बच्चों? फिक्स्ड हैं और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है अलग अलग पार्टनर्स की। ठीक है बच्चों, तो जब कैपिटल फिक्स्ड हैं तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं। पहले आएगा सिमरत, सिमरत और दूसरा कौन है बच्चों? बीर। ओके जी, तो अब हम इस पे बात करेंगे। इनकी पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल में लिखने के लिए हमें क्वेश्चन में से देखना पड़ेगा सबसे पहले उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है। क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैपिटल 31 मार्च 2024 की, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनकी कैपिटल आ रही है 4,80,000 और 6 लाख। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल 31/3/24 को। तो ये कितनी आ रही है? 4,80,000 और ये आ रही है 6 लाख। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लाइन भी लगा लेते हैं। चलिए ठीक है जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे उनकी विड्रॉल। तो मतलब पहले हमारे पास 1/10/23 को, ठीक है जी, इसने क्या किया है? विड्रॉल। इसे सिमरत ने क्या किया है? विड्रॉल। सिमरत की विड्रॉल है तो इसका मतलब ऐड बैक कर दो 2,40,000 और इसमें क्या करोगे? लेस एडिशनल, ये एडिशनल कैपिटल लाया था 3 लाख का, तो ये रिवर्स हो जाएगी एंट्री। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया इसका? तो आ गया 8 4 12 2 1 6 7 7,20,000 तो यहाँ आ गया और ये 9 लाख आ गया बेटा। लेस करने से ये सॉरी, ये लेस करना था ना, ये लेस करना है माइनस, और ये 3 लाख बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? 3 लाख। 6 लाख में से 3 लाख लेस कर देना एडिशनल कैपिटल, तो ये 3 लाख आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया? लेस 1/5/23 को क्या किया? ये एडिशनल कैपिटल लाया, एडिशनल कैपिटल ये लाया था और ये लाया था 1,20,000 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब? 6 लाख। इसका क्या आ जाएगा? 6 लाख। तो ये आ गया हमारा इसका ओपनिंग
कैपिटल 6 लाख का। और इसने क्या किया था, ऐड विड्रॉल, इसने किया था ऐड विड्रॉल, विदड्रॉल, ठीक है जी। और ये आ जाएगा इसका 60,000 का और ये आ जाएगा 3,60,000। स्टूडेंट्स ये हुआ था बच्चों, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग थी, ठीक है बच्चों। दोनों केसेस में ओपनिंग कैपिटल ये रही हमारी। उन्होंने 1/5/2023 को एडिशनल कैपिटल लाई थी सिमरत। क्वेश्चन में लिखा हो बच्चे, ये मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा, क्वेश्चन में देखो उन्होंने बताया है हमें कि 1 मई को क्या हुआ था, सिमरत ने इंट्रोड्यूस करी थी एडिशनल कैपिटल, तो मैंने वो क्या किया, वो लेस कर दी। और उसने विड्रॉ किया था 60,000। और उसके बाद 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ करा था 2,40,000 और सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया था 1,20,000 और दूसरे ने विड्रॉ किया था 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया था 3 लाख और ये 2,40,000 इसका, ठीक है जी। तो अब ये हमने रिवर्स कर लिया सारा। पहले 31 मई की डेट थी ना, 31 मार्च की डेट के बाद पहले उस एडजस्टमेंट किसकी आएगी, 1/10 की, क्योंकि हमें ओपनिंग पहुंचना है ना, 1/4 तक पहुंचना है ना बच्चों। हमें किस तक पहुंचना है, ये 31/1/4/23 तक पहुंचना है। ओके, तो इसलिए हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकली। 31 मार्च 2024 से पहली डेट क्या आएगी, बैक करते हुए 1/10/2023, फिर आएगी 1/5/2023। तो क्लोजिंग कैपिटल में ये हम रिवर्स साइन करने के बाद ये हमारा ओपनिंग आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो ओपनिंग कैपिटल 6 लाख होगी, उसमें एडिशनल कैपिटल यदि ऐड करो ये वाली तो कितना उसका कैपिटल बना होगा, 7,20,000। उसमें से विड्रॉल 2,40,000 की होगी तो कितना बना होगा, 4,80,000। उसी तरीके से इसका ओपनिंग कैपिटल कितना आया, 3,60,000 और उसने जब विड्रॉ किया होगा 60,000 तो कितना बना होगा, 3 लाख। और उसमें से 3 लाख जब वो एडिशनल लाया था तो क्या किया हुआ, 6 लाख। तो उसी को हमने रिवर्स साइन कर देना है। और इसमें आप अगर सोचोगे कि सर आपने प्रॉफिट या ड्राइंग्स एडजस्ट नहीं की, बिकॉज ये फिक्स कैपिटल है, इसमें ये एडजस्ट होते ही नहीं है। सो यहाँ पे नोट लिखना चाहो तो आप नोट लिख सकते हो, एज द कैपिटल्स वर फिक्स्ड so drawings and share of profit will not be adjusted for calculating opening capital। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 लाख और 3,60,000 का, ठीक है जी। चलो वो करते हैं हम। अब यहाँ पे हमें वर्किंग में दिखाना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। यहाँ पे आएगा अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास पहले आएगा 1/4/23 को, पहले हम सिमरत का निकाल लें। यहाँ पे सिमरत का कैसे आएगा, 1/4/23, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल उसकी कितनी है, 1/4/23 को 6 लाख की। तो 6 लाख का 6/100 6% है ना, और 1/12 क्यों, 1/5/23 को तो उसकी कैपिटल फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1/5/23 को वो क्या लाया था, एडिशनल कैपिटल लाया था 1,20,000 की, तो उसके हिसाब से तो ये 7,20,000 बन जाएगी फिर इंटू 6%, ठीक है जी। और फिर चेंज कब हुआ, 1/10/2023 को, तो ये कितना आएगा, 4,80,000 और ये 6%। अब यहाँ पे 1/5 से लेके 1/10 तक स्टूडेंट्स कितने मंथ बनेंगे, 5 मंथ बनेंगे। और मई के बाद यहाँ 5 मंथ बन गए और यहाँ पे पूरे 6 मंथ बनेंगे, 6/12। तो ये सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे आ गया, इसको काटने के बाद 6 लाख का 6% बटे 12 ये आ जाएगा 3,000, ठीक है जी। और 7,20,000 का 6% इंटू 5/12 ये आ जाएगा 18,000। और इसका आएगा 4,80,000 का 6% इंटू 6/12 तो ये आ जाएगा 14,400। 14,400, तो ये सारा इसको में आपने ऐड कर देना है, प्लस 18,000 प्लस 3,000, 35,400 ये आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया इसका।
बिकॉज उसने एडिशन लाया था तो 7,20,000 हो गया। 1 मई को आया था तो ये बैलेंस तो सिर्फ 1 मंथ में यूज़ हुआ, ये बैलेंस 1/10 तक 5 मंथ तक यूज़ हुआ, और उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया था। 31 मार्च तक आएगा ना ये, बाकी अप टू 31/3/24 तक ये आएगा। 4,80,000 इंटू 6% इंटू 6/12 करके ये आ जाएगा 14,400। इन सबका टोटल बन गया 35,400। आप चाहो तो बुक के साथ आंसर मिलाओ, ये देखो 35,400 उसका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो सिमरत का था। अब हमें किसका कैलकुलेट करना है बच्चों? बीर का। तो यहाँ पे पहले हम बीर का नाम लिख लेते हैं। तो इसका भी 1/4/23 को कितनी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल ये देखो हमने कितनी निकाली है बच्चों? 3,60,000 कैलकुलेट करिए ना। यस, ओपनिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? 3,60,000 इंटू 600 इंटू 1/12, क्योंकि इसका भी 1/5/23 को हिसाब बदल गया था, चेंज हो गया था। तो उसने विड्रॉ कर लिया था 3 लाख का 6% इंटू 5/12, बिकॉज उसने 1/10/23 को फिर कैपिटल चेंज हो गई थी, और वो कब तक चलेगी? 31/3/24 तक। और यहाँ पे आ जाएगा फिर उसकी एडिशनल कैपिटल आई थी 6 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। ठीक है बच्चों, तो इसको काटो। अब ये आ जाएगा आपका 18,100 एक महीने का ना, तो ये आपका कटने के बाद आ जाएगा 7,500, और ये बच्चों आ जाएगा आपका 18,000। ये कितना आ जाएगा? 18,000। तो इसमें क्या आएगा? 1800 प्लस 7500 प्लस 18,000, तो ये आ जाएगा 27,300। ये कितना आ जाएगा? 27,300। अब यहाँ पे ये देखो आंसर, ठीक है, 27,300। ओके जी, ये तो फाइन हो गया। अब हमारे पास जो अगला केस आएगा वो आएगा यहाँ पे केस नंबर बी। केस नंबर बी में व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है जी, यही है ना? कैपिटल्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग। ओके जी, तो अब इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आ जाएगा आपका? फ्लक्चुएटिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जो ड्राइंग्स होती हैं और इंटरेस्ट प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी इसमें से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो नाम क्या है? सिमरत, और इसका नाम क्या है? बीर। ये सेंटर में लाइन लगा दो। यहाँ भी कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? पहले सिमरत की कैलकुलेट करते हैं। सिमरत की कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 31/3/24 को हम क्या लिखेंगे? बोलो, इसमें हम क्या लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल्स। क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? 4,80,000। ठीक है जी, और इधर कितनी आ रही है? दूसरे व्यक्ति की 6 लाख की, दूसरे व्यक्ति की 6 लाख की आ रही है। तो इसमें पहले हम इसका कैलकुलेट करते हैं। इसकी ऐड कर दो ड्राइंग्स, क्योंकि वो तो 31/3 को ही एडजस्ट होनी है, 31/3/24 को ही। तो इसकी ड्राइंग्स कितनी है बेटे? 1,20,000 ऐड कर दो। और इसका प्रॉफिट कितना आएगा? इसका प्रॉफिट, हमारा टोटल प्रॉफिट साल का कितना बच्चों? फर्म का प्रॉफिट ढूंढो कहाँ पे है? क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है? 2,40,000। 2,40,000 में इसका हिस्सा 3/5 आएगा। 2,40,000 इंटू 3/5 करके 1,44,000 इसका हिस्सा माइनस कर दोगे, 1,44,000। और इसकी ड्राइंग्स कितनी है बच्चों? इसकी दूसरे की ड्राइंग्स हमारे पास आ रही है 60,000। ड्राइंग्स कितनी है? 60,000, और इसका प्रॉफिट का हिस्सा कितना है? 96,000। ठीक है जी, चलो ये तो हो जाएगा हमारे पास सही काम। चलो इसमें ऐड कर लो, यहाँ पे 4,80,000 में ऐड करके ये आ जाएगा 6 लाख, और 6 लाख में से 1,44,000 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,56,000। ठीक है जी, 31/3 की ये हमारी कैपिटल बन गई। और अब इसमें फिर वही हमें करना पड़ेगा, ऐड क्या करना है? विदड्रॉल। ये क्या है? विदड्रॉल कब हुई थी? ऑन 1/10/23 को, कितने की? 2,40,000 की। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा 6,96,000। और इसमें से लेस उसने हमारा एडिशन कब हुआ था? 1 मई को, ऑन 1/5/23 को। और ये कितना हुआ था? 1,20,000 का। ये 1,20,000 का करने के बाद हमारा ये ओपनिंग कैपिटल इसका बन गया 5,76,000। तो ये आ गया ओपनिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट्स बिकॉज कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बच्चों, अब हम कैलकुलेट करेंगे बीर की कैपिटल।
तो ये 6 लाख में 60,000 ऐड कर दो तो कितना बना 6,60,000 और उसमें से आपने क्या करना है 96,000 ये माइनस करने के बाद ये आएगा 5,64,000 और अब इसका तो 1/10 को क्या था लेस एडिशन था, एडिशनल कैपिटल था ना इसका बेटे 1/10 को ही, डेट सेम रहेगी और ये मैं क्या कर रहा हूँ 3 लाख इसमें माइनस कर देंगे और ये क्या बन जाएगा 2,64,000 2,64,000 1,20,000 है ना ये एक 1,20,000 ठीक है ना 2,64,000 ये आ गया और ऐड इसमें क्या करेंगे ऐड विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल में कितना आया था 60,000 का तो ये 60,000 विड्रॉल करने के बाद इसका आ गया 3,24,000 ये कितना आ गया 3,24,000 तो ये क्या बन गया बच्चों इसका ओपनिंग कैपिटल बन गया। इसका क्या बन गया ओपनिंग कैपिटल। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ IOC पहले किसका सिमरत का ठीक है जी। सिमरत का करने के लिए पहले इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी लेंगे हम 1/4/23 को फिर चेंज होगी 1/5/23 को फिर चेंज होगी 1/10/23 को अप टू 31 मार्च तक का ही लेना है हमने ना अप टू 31 मार्च 24 तक का। तो 1/4/23 को ये आया 5,76,000 उसके बाद ये कितना चेंज हुआ एडिशनल कैपिटल को ऐड करो तो 6,96,000 ये देखो इसका ये चेंज करेंगे ना 6,96,000 6,96,000 और उसके बाद आएगा 4,56,000 4,56,000 ठीक है जी। और रेट तो सब 6% ही रहेगा सबके लिए 6% और ये आएगा 1/12 और ये आ जाएगा 5 से लेके 10वें महीने तक 5 महीने का और रिमेनिंग 6 मंथ्स का। तो ये कट के आ जाएगा 2,880 और ये आ जाएगा 17,400 और ये आ जाएगा 13,680 ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा 13,680 तो 2,880 प्लस 17,400 प्लस 13,680 तो 33,960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 33,960 ये किसका आ गया सिमरत का। और आंसर देखो ज़रा यही है हाँ जी यही है 33,960। तो अब हम दूसरा किसका कैलकुलेट करेंगे वीर का। अब वीर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अगेन डेट्स विल रिमेन द सेम 1/4/23 1/5/23 1/10/23 से लेके 31/3/24 तक। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है 3,24,000 इसकी कितनी है 2,64,000 और इसकी कैपिटल 5,64,000 ठीक है ना। ये हमने निकाली है ना बच्चों 3,24,000 2,64,000 और उसके बाद 5,64,000 ये ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि ये तो लास्ट में ही दो चीज़ें एडजस्ट होती हैं ना 31 मार्च को ही। तो इनका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ठीक है जी। तो चलो अब इसका फिर वही आएगा इंटू 6% एंड इंटू 6% और ये कितना बनेगा 1/12 ये बनेगा 5/12 और ये बनेगा 6/12 1620 और ये आ जाएगा 6600 और ये आ जाएगा 16,920 और ये बन गया 25,140। तो ये आपका आंसर चेक करिए यही है यस बच्चों यही आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया पूरा ये कंप्लीट भी पूरा हो गया। मैं इसी के साथ वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।